प्राचीन समय में नदी के किनारे एक छोटा सा शांत गांव था। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे आत्माराम दुबे। वे एक विद्वान ब्राह्मण थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। समाज में उनका बहुत सम्मान था। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन आज आत्माराम दुबे के जीवन में खुशी की लहर दौड़ने वाली थी। एक दिन शाम का समय आत्माराम दुबे अपने घर के बाहर मित्र के साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी एक संतान को जन्म देने वाली थी। वह प्रसव की पीड़ा से गुजर रही थी। उनके मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखो। तभी अचानक कमरे से दाई माँ दौड़ते हुए आई और खुशी से बोली, बधाई हो पंडित जी, बधाई हो, आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है। आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। यह सुनते ही पंडित जी का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन अगले ही क्षण दाई माँ ने कहा, आपकी पत्नी इस समय बेहोश अवस्था में है। यह सुनते ही उनका हृदय कांप उठा और वे तुरंत अंदर गए। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरा बच्चा तो आपने दे दिया, अब उसकी माँ को भी बचा लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सब होने के बाद पंडित जी अब टूट चुके थे। उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलवाया और नवजात शिशु की कुंडली बनवाने लगे। ज्योतिषी ने गहरा अध्ययन किया और गंभीर स्वर में कहा, यह बालक अशुभ ग्रह के प्रभाव में जन्मा है। यह आपके परिवार के विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, तो क्या मैं अपने पुत्र का त्याग कर दूं? ज्योतिषी ने कठोर शब्दों में कहा, ऐसा पुत्र किसी काम का नहीं जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया। यदि इसे नहीं त्यागा गया तो यह तुम्हें भी नष्ट कर सकता है। तभी से लोग तुलसीदास जी को अशुभ बालक मानने लगे। समाज ने पंडित जी पर दबाव बनाया। अब भय के कारण पंडित जी का मन कमजोर पड़ चुका था। उन्होंने एक कठोर फैसला लिया, अपने पुत्र को त्यागने का। यह बात सुनकर दाई माँ का हृदय कांप उठा। पंडित जी ने जैसे ही नवजात शिशु को छोड़ा तो दाई माँ ने उसे अपने पास रख लिया। वह बोली, ये बालक निर्दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अब से मैं इसका पालन पोषण करूंगी। दाई माँ उस बालक को अपने घर ले आई, लेकिन दाई माँ के पति ने विरोध किया। उसने कहा, तुम इस अशुभ बच्चे को घर क्यों लाई हो? यह हमारा भी सर्वनाश कर देगा। दाई बोली, यह अनाथ है, भगवान के लिए मुझे इसकी सेवा करने दो। वह उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालने लगी, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद जब बालक 10 वर्ष का हुआ, तब दाई माँ भी इस संसार से चली गईं। अब गांव वाले फिर से कहने लगे, देखो, यह बच्चा अपशगुनी है। अब वह बच्चा अकेला पड़ चुका था। दाई के पति ने भी उस बच्चे को घर से निकाल दिया। वह बालक रोते हुए घर से निकल गया। रात को किसी पेड़ के नीचे सो गया। अगले ही दिन जब उसे भूख लगी तो वह गांव के किसी घर के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। तभी एक स्त्री उसे भोजन देने जा ही रही थी। पास खड़ी एक औरत ने कहा, उसे मत खिलाओ, जो भी इसे खिलाता है वह मर जाता है। ये बालक अपशगुनी है। यह बात सुनकर उस औरत ने बालक को कुछ नहीं दिया। बालक का दिल टूट चुका था। उसने निश्चय किया, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन भूख इतनी थी कि शाम होते होते वह फिर किसी के दरवाजे पर पहुंचा और भोजन मांगने लगा। हर जगह से उस बालक को ठुकरा दिया गया। आखिरकार वह एक मंदिर में जाकर बैठ गया। उसी समय मंदिर में एक महान संत आए हुए थे, जिनका नाम था नर हरिदास। उन्होंने उस बालक को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब मंदिर के पुजारी ने बताया, यह आत्माराम दुबे का अभागा पुत्र है।
लोग इसे अपशगुनी कहते हैं। यह सुनकर संत का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, प्रभु श्री राम सबका सहारा है, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बालक बोला, मैं श्री राम तक कैसे पहुंचूंगा। संत नरहरिदास उसे अपनी कुटिया में ले आए और भगवान राम के बारे में बताने लगे। बोले, तुम भगवान राम का नाम जपो और भगवान का कीर्तन किया करो। वे उस बालक के साथ कीर्तन करने लगे और बालक भी उनके साथ कीर्तन दोहराने लगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। संत ने उन्हें एक नया नाम दिया, राम भोला। तुलसीदास जी का पहला नाम था राम भोला। कुछ समय बाद संत नरहरिदास उसे वाराणसी लेकर आ गए, जहां उन्होंने उसे महान विद्वान शेष सनातन को सौंप दिया। राम भोला ने बड़ी ही लगन से उनसे शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही वर्षों में उन्होंने वेद पुराण और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। एक दिन शेष सनातन ने कहा, वत्स अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम संसार में जाकर भगवान श्री राम की महिमा का प्रचार करो। राम भोला ने उन्हें प्रणाम किया, कहा, अब से मैं अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी के प्रचार में लगा दूंगा। उन्होंने रामायण का गहरा अध्ययन किया और वे राम कथा का प्रचार करने लगे। अब लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, गोस्वामी तुलसीदास। कुछ ही समय के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ कर दिया गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। विवाह के कुछ दिनों बाद रत्नावली अपने मायके चली गईं। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वे उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठे। उनसे अब रहा नहीं गया। वे अपनी पत्नी से मिलने रात को ही चल पड़े। रात को तेज बारिश हो रही थी। नदी उफान पर थी। तुलसीदास जी को वह नदी पार करके ही अपनी पत्नी के गांव पहुंचना था। रात को वे नाव ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई नाव नहीं मिली। तभी एक मुर्दा नदी में बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी मुर्दे को नाव समझकर उसके ऊपर बैठ गए और उस पर बैठे बैठे ही उन्होंने नदी पार कर ली। उन्हें पत्नी के आकर्षण में ये भी नहीं पता रहा वह नाव नहीं, एक मुर्दा है। लेकिन प्रेम में डूबे तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। वे रात को ही अपनी पत्नी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा, सीधे गेट से जाना तो इस समय उचित नहीं होगा, तो वह खिड़की से चढ़ने लगे। खिड़की में एक बहुत बड़ा सांप लटक रहा था। तुलसीदास जी सांप को रस्सी समझकर खिड़की में चढ़ गए और वह रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि वह सांप था, रस्सी नहीं थी। इस कदर तुलसीदास जी रत्नावली के प्रेम में डूबे हुए थे। रत्नावली उस समय सो रही थी। वह अचानक से उठी और उन्होंने अपने सामने तुलसीदास जी को देखा। पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तब रत्नावली बोली, आपको मेरे इस नश्वर शरीर से जितना प्रेम है, उतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो आपको भगवान मिल जाए। यह शब्द तुलसीदास जी के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसी क्षण से तुलसीदास जी का जीवन बदल गया। अब उन्हें पत्नी से वैराग्य हो चुका था। संसार का मोह माया त्याग करके अब तुलसीदास प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने लोक भाषा में राम कथा का प्रचार शुरू किया। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से राम कथा सुनने आने लगे। तुलसीदास जी को एक प्रेत के माध्यम से पता चला उनकी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं, जो एक बूढ़े व्यक्ति का भेष बनाकर कथा में बैठते हैं। अब तो तुलसीदास जी रोज की भांति श्री राम कथा सुनाने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने हनुमान जी को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहचान लिया और वह उनके चरणों में गिर पड़े। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, मैं जानता हूँ आप स्वयं हनुमान जी हैं। यह सुनकर हनुमान जी अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। अब तुलसीदास जी ने उनसे कहा,
मैं राम कथा का प्रचार करता हूँ, क्या मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, तुम चित्रकूट चलो, वहीं तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे। अब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर लोगों को चंदन का तिलक लगाने लगे। तभी हनुमान जी एक तोते के रूप में वृक्ष के ऊपर बैठ गए। तुलसीदास जी जैसे ही लोगों को तिलक लगाते, लोग तिलक लगा लगाकर जाने लगे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री राम जी को तिलक लगाया तो तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं पाए, परंतु उस पेड़ के ऊपर तोते रूपी हनुमान जी बोल पड़े। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुबीर। अब तो जैसे ही हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी को पता चला कि वे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी हैं, तुलसीदास जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन्हें स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दिए और तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलिकाल में श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के प्रत्यक्ष दर्शन करे थे। उस दिन के बाद से तुलसीदास जी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। तब उन्होंने एक महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने अपना जीवन केवल भगवान श्री राम जी की भक्ति और कथा के प्रसार प्रचार में लगा दिया। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से हमें अनमोल शिक्षाएं मिलती हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। भगवान की भक्ति करने से जीवन बदल जाता है और संसार के मोह से मुक्ति ही सच्ची शांति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कृपा से एक त्यागे गए, भूखे और अपमानित बालक से लेकर एक महान संत बनने तक का सफर तय किया। मित्रों, जब भगवान की कृपा होती है तो जीवन की हर कठिनाई भी वरदान बन जाती है। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो, दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखें सीताराम सीताराम सीताराम। अंत में एक गोस्वामी जी की चौपाई। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर।